राधे राधे। सच्ची भक्ति क्या है? आइए, बड़ा सौभाग्य आप और हम सब का है कि आज एक ऐसे विषय पर चिंतन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है जो हर व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन मार्ग में अनेक कठिनाइयां, अनेक प्रकार की परिश्रम, अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं जिस पर आप और हम सब बचते रहते हैं। एक ऐसा प्रश्न जो हमारे मन में आता है कि केवल माला जाप करना ही भक्ति है कि भक्ति क्या है? केवल भगवान का नाम जाप करें, एक माला पकड़कर बैठ जाएं और राधा 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 नाम जाप करें, कृष्ण कृष्ण जाप करें, हर हर महादेव जाप करें, यही भक्ति है या फिर और कुछ? ऐसे प्रश्नों का आइए आप और हम सब इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, भक्त्या माम विजानाति यावस्यास्मि तत्त्वतः, अर्थात केवल और केवल भक्ति ही मार्ग से मेरे यथा रूप को जाना जा सकता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है। भक्ति का अर्थ होता है भाव से जुड़ना। भगवान का नाम केवल जाप करना ही भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ होता है किसी भाव से अपने आप को जोड़ कर रखना। आप दिन भर माला तो जाप कर रहे हैं, भगवान का नाम स्मरण तो कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने देख रहे हैं कोई व्यक्ति भूख से तड़प रहा है, आपके पास रोटी है, आपने अगर उसे रोटी खिलाया नहीं, चुपचाप मौन होकर बैठे हैं, तो वो आपकी भक्ति सार्थकता नहीं होगी, पूर्ण भक्ति मानी नहीं जाएगी। जब आप माला जाप के साथ भगवान का नाम स्मरण तो करें ही करें, लेकिन साथ ही साथ भाव से जुड़े, भगवान के केवल माला तक सीमित न हो, आपका भाव भगवान से जुड़े। हर एक जीव में आप भगवान को देखते हुए जब आप उसमें अपना भाव जोड़ देंगे, तभी आपकी भक्ति सार्थकता की ओर जाएगी। अब अगला चरण यह आता है कि हमारे मन में प्रश्न यह आता है कि भाव भक्ति ही केवल प्रधान है या भगवान की पूजन का विधि इत्यादि भी आवश्यक है? कौन सा बड़ा है? इसे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान की भक्ति में हो सकता है आपको मंत्र ज्ञात न हो, फिर भी आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है जब आपके अंदर भाव हो। मंत्र की विधि की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर भक्ति समर्पण भावना की जब होती है तब निश्चित रूप से प्राप्त होती है। उदाहरण है माता शबरी। माता शबरी के पास कोई मंत्र नहीं था, माता शबरी के पास कोई विधि विधान नहीं था कि भगवान का षोडश उपचार कैसे करना है, लेकिन विश्वास था, वो भाव था। माता शबरी के अंदर भाव था तो भगवान राम स्वयं चलकर उनके पास आए हैं। आप में भी वो भाव रहेगा, निश्चित रूप से भगवान आपकी ओर भी अग्रसर होंगे। अब बात आती है कि भगवान की भक्ति के लक्षण क्या क्या हैं। भगवान की भक्ति के लक्षण हैं भगवान के प्रति वो निस्वार्थ भाव से प्रेम। आप भगवान के यहाँ जाकर भक्ति करते हैं और हमारे मन में क्या बात चलती रहती है? हाथ में पकड़ लिया माला झोली और जाप कर रहे हैं, राधे 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 राधे। हमारी माला की वो पूरी हुई नहीं है और हमारे मन में आ जाता है कि हे भगवान मुझे गाड़ी दे देना, हे भगवान मुझे घर दे देना, हे भगवान बंगला दे देना। ये भगवान से मांगना नहीं है, भगवान से शिकायत करना नहीं है, भगवान से केवल और केवल ये समर्पण भावना कि हम आपके हैं, आप मेरे हैं, ये भावना जब आप में आएगी तब आपकी भक्ति सार्थकता की ओर अग्रसर होगी। सच्ची भक्ति का दूसरा भाव है सेवा भाव। अब बात यह आती है कि आप जाकर के मंदिरों में हजारों दीपक जलाते हैं, लेकिन सेवा भाव आपके अंदर है नहीं। मंदिर में जलाना तो चाहते हैं, लेकिन आपके घर के बगल में वो एक गरीब व्यक्ति है जिसके घर में अंधेरा छाई है। अगर आप उस गरीब के घर में एक दिया नहीं दे सकते तो आप मंदिर में जाकर हजारों दिया जलाएंगे, निष्फल आएगी। आपके अंदर सेवा भाव हो, आप सेवा भाव में भी रहें, निश्चित रूप से आप सेवा करते हुए सेवा में भी एक भक्ति का रूप देख करके आप भगवान की पूजन अर्चन और भक्ति करें। और अगला चरण है सहनशीलता। भगवान के प्रति वो प्रेम जब आपके अंदर रहेगी, चाहे कोई किसी भी प्रकार की बात कहे, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करे, किसी से शिकायत नहीं करना है, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा रखना है, अटूट विश्वास रखना है। जब आप भगवान के प्रति विश्वास रखेंगे तो भगवान आपके द्वार पर चल करके स्वयं आपसे मिलने आएंगे। जिसका उदाहरण है भक्त प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए हजारों प्रयास किए, लाख प्रयास किए, हजारों यातनाएं दी,
लेकिन फिर भी भक्त प्रहलाद के अंदर वो सार्थकता भक्ति थी। अंत में जब भगवान नरसिंह आए और उनसे कहा कि क्या मांगना चाहते हो, तो उन्होंने संसार की कोई वस्तु नहीं मांगी। उन्होंने भक्ति में दृढ़ होकर के कहा कि मेरे पिता की अधोगति न हो। ये होती है भक्ति, ये होती है प्रेम, ये होती है भगवान के प्रति सच्ची भाव। अब प्रश्न यह आता है कि आज की इस आधुनिक युग में भगवान की भक्ति कैसे करें, क्योंकि आज मैं आपसे कहूं कि रोज बैठ करके 4 घंटा माला जाप करो तो संभव नहीं है। तो इसीलिए आज ये कलियुग में इतने संसाधनों के साथ में भगवान का नाम कैसे जाप करें, आइए इस पर भी आप नजर डालते हैं। आप सबसे पहले तो ये कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे जो अनावश्यक रील्स स्क्रॉल करते करते अपना जीवन को, जो समय को बर्बाद कर रहे हैं, एक समय एक क्षण उसी मोबाइल में, जिस मोबाइल में आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उसी मोबाइल में एक बार नाम संकीर्तन निकाल दीजिए, एक बार हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप सुन लीजिए, हनुमान चालीसा सुन सकते हैं। आपके वही संसाधन, आप वही मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो गलत जगह से दूर हट करके भगवान का कोई भजन सुन लीजिए, भगवान की एक सुंदर सा प्रसंग सुन लीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप अपने दिनचर्या में ये जोड़ लीजिए कि भगवान की भक्ति के लिए मैं ये नहीं कहता कि जा करके केदारनाथ में जाप करो या वृंदावन जाके जाप करो। आप अपने ही घर पर रह करके एक नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन एक अच्छा कार्य करना है, एक पुण्य का कार्य आप करना है। आप जब एक पुण्य का काम आज करते हैं, विचार कीजिए महीने में आप 30 पुण्य का कार्य करेंगे और हर व्यक्ति एक एक पुण्य करते जाए तो इस संसार से अधर्म स्वतः ही नष्ट होने की ओर आ जाएगा। आप प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति सुलभ होगी। देखिए भक्तों, भक्ति कोई बड़ी नहीं होती, भक्ति कोई छोटी नहीं होती। भक्ति न तो जात देखती है, न तो भाषा देखती है, न बोली देखती है, न आपके स्वभाव को देखती है, केवल और केवल आपका हृदय देखती है। आपके हृदय में भगवान के प्रति क्या प्रेम है, समाज के प्रति क्या प्रेम है, आपके अंदर क्या भाव है, इसे ही भगवान जी देखते हैं। भक्त वही है जो हर प्राणी में ईश्वर को देखता है। भक्त वही है जो सदैव सद्मार्ग की ओर जाता है, अधर्म से दूर और धर्म की ओर अपने आप को जोड़कर रखता है। तो आइए आज प्रण लें कि केवल मंदिरों तक हमारा धर्म सीमित न हो, केवल मंदिरों तक ही हमारा पुण्य सीमित न हो, केवल और केवल मंदिरों में हमारा भक्ति सीमित न हो। आइए उस भक्ति को अपने जीवन में जोड़ें, अपने जीवन में सद्मार्ग सत्कर्म करते हुए इस भक्ति के मार्ग से जुड़ें, अपने जीवन में भक्ति को जोड़ते हुए भगवान नाम स्मरण करते रहें, भगवान की भक्ति करते हुए अपने आप को भगवान श्री कृष्ण कन्हैया नंदनंदन ब्रजनंदन की भक्ति में जोड़कर अपने आप को भगवान से जोड़े रखें। ये सुंदर सा भगवान का सत्संग, ये प्रवचन अगर आपको पसंद आया तो हमारे इस YouTube चैनल में आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके ऑल पे सेट करके रखें, ताकि जो भी हमारा वीडियो आए आप तक पहुंचे। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगा तो अपने परिवारजन, इष्ट मित्र, बंधु वर्गों तक जरूर भेजें, ताकि वो भी इस कथा के समंदर में इस भक्ति भाव से जुड़े रहें और भगवान की भक्ति करते रहें। और कमेंट करें, मैं भी भक्ति के मार्ग में अब चलूंगा। आप पर भगवान की कृपा बनी रहे। राधे राधे।